बारिश बहुत तेज है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग दुकान ही ना खोले। एक बारी आप जरा जाकर देखो, कोई ना कोई तो दुकान खुली होगी। थोड़ा आटा चावल ले आओ। मैं भी अभी यही बात सोच रहा था। चल ठीक है, नाश्ता करके देख कर आता हूँ, कोई दुकान खुली होगी तो सामान लेता हुआ आऊंगा। आज की तो दिहाड़ी भी गई। दोनों बच्चे तो बड़े खुश थे क्योंकि बारिश की वजह से आज उनके स्कूल की छुट्टी हो गई। दोनों बच्चे बाहर गली में जाकर बारिश में भीगने लगे। तुम दोनों को मैंने मना किया था कि बारिश में मत भीगना, फिर भी तुम लोग बाहर खेल रहे हो। चलो जल्दी घर के अंदर चलो। बहुत तेज बारिश है बच्चों, लगता है 1-2 दिन नहीं रुकेगी। अगर तुम लोग बीमार पड़ गए तो लेने के देने हो जाएंगे। माँ, कितने दिनों बाद तो बारिश हुई है, नहाने दो ना, थोड़ी देर में ही अंदर आ जाएंगे। बस माँ, थोड़ी देर और, बस फिर अंदर आते हैं। बच्चे योगिता की एक नहीं सुनते और गली में भीगने लगते हैं। और उधर जोगिंदर बारिश में छाता लिए बहुत सारी जगह पर देखने जाता है, लेकिन किसी ने भी बारिश की वजह से दुकान नहीं खोली थी। तब वो और आगे बढ़ने स्टोर पर जाता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि हफ्ते तक बहुत तेज बारिश होगी, लोग अपने अपने घरों में रहे। वो देखता है तो ज्यादातर स्टोर बंद होते हैं। एक छोटा सा स्टोर खुला था, वो भागकर वहां जाता है। भैया, मुझे ये सामान चाहिए। अरे भैया, तुम्हें गलत फहमी हुई है। ये दुकान तो हार्डवेयर की है और मैंने अभी परसों ही खोली है। बाहर बोर्ड बदलना रह गया है। जोगिंदर बाहर आकर देखता है तो उस पर जनरल स्टोर लिखा था। अनाउंसमेंट के बाद सब लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके घरों को निकल जाते हैं और जोगिंदर खाली हाथ घर आ जाता है। काश मैं कल ही सामान ले आता। योगिता, थोड़ा देखभाल कर खर्च कर लो। कितना कर लूंगी, तुम खुद सोचकर देखो। अब तो बस बारिश रुक जाए। इतनी जल्दी बारिश नहीं रुकेगी। अभी बाहर अनाउंसमेंट हो रही थी, हफ्ते भर तक शायद तेज बारिश रहे। लोगों को घर में रहने के लिए सचेत किया जा रहा है। दोनों बच्चे बारिश में भीगने के बाद घर आ गए थे, लेकिन उन दोनों को ही खांसी जुकाम हो जाता है। मना किया था ना तुम दोनों को बारिश में नहीं भीगना, हो गया ना खांसी जुकाम। चलो देखो डब्बे में शायद कोई खांसी जुकाम की दवाई पड़ी हो तो इनको दे दो। जोगिंदर बेटा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सांस लेने में दिक्कत सी महसूस हो रही है। जोगिंदर अपनी माँ के पास आकर बैठ जाता है और उनकी कमर पर हाथ से रगड़ने लगता है। माँ, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं तेरे को दवाई देता हूं ना। जोगिंदर की माँ को सांस की तकलीफ थी, इसलिए जोगिंदर हमेशा उनकी दवाई घर में रखा करता था। वो दवाई देने के बाद माँ को पंप देता है। उस समय तो जोगिंदर की माँ को अच्छा लगता है, लेकिन रात को उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। जोगिंदर और योगिता दोनों ही उनकी बहुत सेवा कर रहे थे। बाहर गली में तो बहुत पानी भरा हुआ है। आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा और हॉस्पिटल भी काफी दूर है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। मैं एक काम करती हूँ, दूध तो नहीं है, इनको थोड़ी काली चाय बना कर देती हूँ, क्या पता थोड़ा आराम महसूस करे। योगिता जल्दी जल्दी अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाती है। चाय पीने के बाद उन्हें थोड़ी राहत तो होती है, लेकिन तकलीफ कम नहीं होती। बारिश भी तो रुकने का नाम नहीं ले रही, वरना तो माँ को हॉस्पिटल ही ले जाता। यह एक काम करता हूँ, पड़ोस के रमेश से साइकिल ले आता हूँ। परेशानी में दिमाग खराब हो गया है क्या? भला माताजी साइकिल पर बैठकर कैसे जाएंगी? एक काम करता हूँ, कोई केमिस्ट की दुकान खुली होगी तो माँ के लिए कोई इमरजेंसी दवाई ले आता हूँ। जोगिंदर भागकर अपने पड़ोसी के यहाँ जाता है और उससे साइकिल मांगता है, पर वो कहता है कि उसकी साइकिल तो पंचर पड़ी है। एक रही सही उम्मीद भी जोगिंदर की खत्म हो जाती है और उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों योगिता की बात नहीं मानी। वो परेशान हालत में घर आ जाता है। जैसे तैसे करके रात कटती है। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो घर की छत भी टपकने लगी थी और गली में इतना पानी भर गया था कि किसी भी समय घर के अंदर आ जाता। गली के सब लोग मिलकर किसी तरह पानी को निकालने की कोशिश कर रहे थे। उधर योगिता सुबह रसोई में जाकर डिब्बे में देखती है तो चावल और आटा बिल्कुल खत्म था। उसे बड़ी चिंता हो रही थी। उधर बच्चों को खांसी जुकाम ने पकड़ लिया। वो बाकी के डिब्बे भी खोलकर देखती है तो एक डिब्बे में उसे थोड़ा सा दलिया मिल जाता है। वो जल्दी जल्दी सबके लिए पतला सा दलिया बना देती है। हे भगवान, कोई भी मौसम क्यों ना हो, हम गरीबों की ही मुसीबत आन पड़ती है। ज्यादा सर्दी हो तो हम लोग नुकसान झेलते हैं, ज्यादा गर्मी हो तो हम लोगों के ऊपर से ही गुजरती है, और ये बरसात, इसने तो जीना ही हराम कर दिया।
बस करो प्रभु, बस करो। इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इधर माताजी की तबीयत ठीक नहीं है और घर में खाने के लिए राशन भी खत्म है, और काम पर नहीं गए तो फिर कैसे चलेगा। सब लोग घर की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे। सब चुपचाप दलिया को पी लेते हैं। माताजी को लेकर जोगिंदर और योगिता दोनों ही परेशान थे। ऊपर से घर की छत टपकनी शुरू हुई तो सारी ही छत टप टप करने लगी। ये लो, एक और मुसीबत शुरू हो गई। अब इस टपकती छत का इलाज क्या है? योगिता, तुझे याद है पिछली बार जब मैं आया था तो एक बड़ी सी पन्नी लेकर आया था? याद है कहाँ रखी है? हाँ, याद तो आ रहा है, लेकर आए थे। रुको, मैं अभी देखती हूँ। फिर वो अलमारी के कोने में रखे हुए सामान में टटोलने लगती है तो उसे वो पन्नी दिखाई दे जाती है। जोगिंदर जैसे तैसे करके एक हिस्से पर उस पन्नी को बांध देता है। अब सारा परिवार एक कोने में सिमट कर बैठा हुआ था। मूसलाधार बारिश का पानी अब गली से सीधा घर के अंदर घुस रहा था। योगिता और जोगिंदर जल्दी जल्दी सारा सामान ऊपर रखने लगते हैं। सुनो जी, रात के लिए घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगी। फिक्र मत कर, तू बस आज का दिन काट ले। मैं कहीं ना कहीं से कल कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा। शाम को जब बच्चे खाना मांगते हैं तो जोगिंदर उन्हें प्यार से समझाता है कि अभी घर में कुछ नहीं है। तुम्हारी माँ सबके लिए काली चाय बना देगी, अभी वो पीकर सो जाओ। अगली सुबह जब वो लोग सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि बादल छट चुके हैं और सूरज चमक रहा है। वो गहरी सांस लेते हैं। सबसे पहले जोगिंदर राशन पानी लेने के लिए घर से निकल जाता है। गली में अभी भी पानी भरा हुआ था। वो जैसे तैसे करके गली से बाहर निकलता है और पक्की सड़क पर आ जाता है और किसी सवारी का इंतजार करने लगता है। मौसम को देखकर ऑटो रिक्शा वालों ने भी अपने दाम बहुत बढ़ा लिए थे। जोगिंदर जेब में पैसे देखता है। मेरे पास तो बस इतने ही पैसे हैं। अगर भाड़ा दे दिया तो फिर राशन और दवाइयाँ कैसे आएगी? एक काम करता हूँ, पैदल ही निकल जाता हूँ। फिर जोगिंदर वहां से 4 किलोमीटर पैदल चलता हुआ एक दुकान पर जाता है और वहां से घर के लिए राशन खरीदता है। फिर केमिस्ट की दुकान पर जाकर अपनी माँ और बच्चों के लिए दवाई लेता है और वो सामान लेने के बाद बड़ी तसल्ली महसूस करता है। घर पहुंचने पर वो सारा सामान योगिता को दे देता है। योगिता फटाफट सबके लिए खाना बनाती है और खाना खिलाने के बाद वो अपनी सास और बच्चों को दवाई दे देती है। भगवान का शुक्र है ये बारिश रुकी। कभी कभी तो लगता है ये मौसम वौसम सब अमीरों के लिए बने हैं। हम गरीबों के लिए तो हर मौसम मुसीबत बनकर ही आता है। सही कह रही है तू। इस अचानक आई बारिश ने तो सबक सिखा दिया। आज के बाद कभी भी घर में राशन खत्म होने से पहले ही ले आऊंगा। और गली में थोड़ा कीचड़ कम हो जाएगा तो माँ को हॉस्पिटल दिखाने ले जाऊंगा। उसके बाद जोगिंदर और उसकी पत्नी योगिता और माँ भगवान का शुक्र अदा